Good morning, dear students. Welcome to EduFly and you're watching Nancy Gupta. तो आज का टॉपिक है पॉलिटिकल पार्टीज कैन बी रिफॉर्म देन हाउ. इससे पहले हम एक टॉपिक पढ़ चुके हैं, दैट वाज इन माय ऑडियो क्लब एंड दैट वाज द फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज. आई होप वो टॉपिक आपको क्लियर होगा. इन केस यू हैव, इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन जस्ट टेक्स्ट मी आउट, भेजिए मुझे, वील रिजॉल्व देम. ऑल्सो इससे पहले के सारे लेक्चर्स इस टॉपिक, इस पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड और इससे पहले वाले चैप्टर से रिलेटेड, डेफिनेटली उन सबकी वीडियोस आपको मिल जाएंगी. धीरे धीरे थोड़ा वक्त लगेगा बट डेफिनेटली वो सारी वीडियोस अवेलेबल रहेंगी इसी चैनल पे. आप कभी भी आके देख सकते हैं. सब्सक्राइब कर दीजिएगा. और एक बहुत ज़रूरी बात, एट द एंड ऑफ दिस वीडियो जब आपका ये लेक्चर ख़त्म हो जाए, एज पर योर अटेंडेंस, जो बच्चे मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ, जो नॉर्मल यूट्यूब व्यूअर्स हैं उनके लिए नहीं है ये. तो जो मेरे बच्चे हैं वो अपनी अटेंडेंस अपने नाम के साथ नीचे छोड़ जाएंगे और अगर कोई क्वेरी है तो वो भी छोड़ जाएंगे, सो दैट आई कम टू नो. और वहाँ नहीं छोड़ना चाहते हैं तो मुझे पर्सनली छोड़ दीजिए. आई डेफिनेटली रिजॉल्व देम आउट एज सून एज पॉसिबल. सो आज का टॉपिक है हाउ कैन पॉलिटिकल पार्टीज बी reformed. So any guesses, how can political parties be reformed? सोचिए, reformed word का क्या मतलब है. सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि what does reformed word means. That means what are the changes which could be done into the political parties. जिस तरीके से political parties चल रही हैं, काम कर रही हैं, जिस तरीके से हम उनको एनालाइज कर रहे हैं, उनमें किसी तरीके का बदलाव क्या लाया जा सकता है. इफ़ येस देन हाउ. दिस इज़ ऑल अबाउट द टॉपिक एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है बोर्ड एग्जामिनेशन में एंड दैट टू इन हैवी वेटेज. सो उसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे. फाइन. नेक्स्ट चीज़ जो अब हमें इसके साथ समझ लेनी है, दैट इज़ विलिंगनेस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. अब विलिंगनेस किस चीज़ का. देखो, बदलाव लाने के लिए हम रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, यानी कि चीज़ों को मोल्ड करना है, नए सिरे से बनाना है. ओके, तो जब हम मोल्ड की बात कर रहे हैं, MOULD, मोल्ड मीन्स चेंज. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग टू चेंज, चेंज के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जिसको चेंज करना है वो तैयार होना चाहिए. विलिंगनेस, दैट मीन्स येस आई फील लाइक दैट समथिंग इज रॉन्ग एंड आई वॉन्ट टू चेंज. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और ये फैक्टर सारे एंड पे होना चाहिए. पॉलिटिकल पार्टीज़ में होना चाहिए, इनफैक्ट पब्लिक में होना चाहिए. एक्टिव पार्टिसिपेशन फ्रॉम पब्लिक, ये हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट किसी भी डेमोक्रेसी के काम करने के लिए. ऑल्सो विलिंगनेस होना चाहिए हमारी अथॉरिटीज़ में कि रिफॉर्म की ज़रूरत है, लॉज लाने की ज़रूरत है. दिस इज़ व्हाट द विलिंगनेस मीन्स. ओके, अब क्या कर सकते हैं, किस तरीके से हम रिफॉर्म ला सकते हैं, कहाँ कहाँ ला सकते हैं. सबसे पहले हम पढ़ेंगे एंटी डिफ्लेक्शन लॉ. ये जो आपको दिख रहे हैं, अभी आपके शुरू हो गए हैं नोट्स, या आप एज इट इज़ लिख लीजिए अपने कॉपीज़ में इन फॉर्म ऑफ फ्लो चार्ट्स. डैश देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स आप, ये डैश, दिस इज़ योर एरो. ये एरो है, ये यहाँ पे मैंने एरो नहीं बनाया है, आप बना लीजिएगा. दिस इज़ ऑल योर फ्लो चार्ट विच यू हैव टू नोट डाउन इन योर कॉपीज़. पहले समझ लीजिए, बाद में वीडियो देख के इसको नोट डाउन कर सकते हैं. No issues. Okay, so this is anti-deflection law. Anti-deflection law says deflection, this is very very important, very very important. ये अलग से भी आती है, स्क्रीन में नीचे कर देती हूँ. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये अलग से भी आती है, इसको अलग से भी पूछा जाता है, दैट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एंटी डिफ्लेक्शन लॉ. डिफ्लेक्शन मीन्स चीज़ का इधर से उधर हो जाना. यहाँ पे डिफ्लेक्शन मीन्स कि आप अभी इधर हैं और आप अभी उधर चले गए. तो दिस इज़ व्हाट हियर डिफ्लेक्शन मीन्स. सो डिफ्लेक्शन मीन्स कि अभी एक बंदा इस पार्टी में है, उसको फिर समझ में आया उस मेंबर को कि नहीं, ये पार्टी तो कल हारने वाली है, डूबने वाली है, वो फ़ौरन उसने अपनी पार्टी बदल ली. तो दिस इज़ व्हाट डिफ्लेक्शन. ये जो डिफ्लेक्शन है, ये जो अननेसेसरी डिफ्लेक्शन होता है, सेल्फिश पर्पज से, सेल्फिश रीज़न से, ये रुक जाना चाहिए, ये बंद हो जाना चाहिए. अब हम किसी को नहीं रोक सकते पार्टी छोड़ने से. इफ़ समबडी इज़, अगर आप खुद ही मेंबर हैं अभी किसी पार्टी के, एंड इफ़ यू वांट टू चेंज योर पार्टी, नोबडी कैन स्टॉप यू. बट येस, ये रिफॉर्म कैसे हो सकता है, ये रिफॉर्म ऐसे हो सकता है बेटा, ये अमेंडमेंट बनाया जाना चाहिए. कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट शुड बी मेड दैट इफ़ एनी कैंडिडेट वांट टू डिफ्लेक्ट, अगर उसे बदलना है तो उसके पास जितनी भी सीट है वो सब लूज कर देगा, फ्रेश कैंडिडेट की तरह एक नई पार्टी में रीस्टार्ट करेगा. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. ओके ओके, तो अब चलेंगे नेक्स्ट पे, दैट इज
स्क्रीन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आई विल टेक केयर कि नेक्स्ट टाइम ना रहे। ओके, बहुत सारे टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे अभी काम चल रहा है, धीरे धीरे करके ये सब कुछ डेफिनेटली चेंज होगा और बेहतर ही होगा रोज़। नेक्स्ट इज एन एफिडेविट क्लेमिंग द फॉलोइंग। ये आपने क्लास 9 में भी पढ़ा है इलेक्शन वाले चैप्टर में कि एक एफिडेविट देना बहुत ज़रूरी है उस कैंडिडेट को जो इलेक्शन में खड़ा हो रहा है, जिसमें ये लिखा होगा कि क्या उस पर कोई क्रिमिनल केस चल रहा है या उसके पास कितनी प्रॉपर्टी है। एक फैक्टर और था क्लास 9 में जो आपने पढ़ा था, इज देयर इनकम टैक्स फाइल रिटर्न, क्या वो इनकम टैक्स फाइल देता है। तो ये सारी चीज़ों का एफिडेविट एक्चुअल में ये ज़रूरी है कि ये सुप्रीम कोर्ट के पास सबमिट रहे, सो दैट उसको पता हो कि एक्चुअल में मनी और मसल पावर का इस्तेमाल एक पार्टी कितना कर सकती है। भाई अगर प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा होगी, काला पैसा होगा, तो उसको खर्च भी काले तरीके से करेगी, तो उसको नहीं होने देना है। ये क्या हटाएगी, ये आपकी रिड्यूस करेगी मनी पावर। समझ में आ रहा है। और अगर कोई क्रिमिनल केस पेंडिंग चल रहा है तो यानी कि उसका तो बैकग्राउंड ही खराब है, दैट मीन्स वो तो दिक्कत वाली बात है, वो तो मसल पावर का इस्तेमाल कर सकता है, विच इज़ नॉट एट ऑल रिकमेंडेड। सो ये रिड्यूस करेगा मसल पावर, गेटिंग। तो ये सुप्रीम कोर्ट को दो चीज़ों का एफिडेविट देना बहुत ज़रूरी है, सो दैट मनी और मसल पावर का इस्तेमाल रोका जा सके। दिस इज द रिफॉर्म, ये बदलाव है जो आने चाहिए, जो होने चाहिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज में। आई होप दिस इज गेटिंग क्लियर टू यू ऑल। ओके, नेक्स्ट जो करना ज़रूरी है दैट इज़ इलेक्शन कमीशन के एंड पर क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। अब इलेक्शन कमीशन क्या चीज़ें कर सकता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्शन कमीशन जो चीज़ें कर सकता है वो है कि ईच पार्टी टू होल्ड इंटरनल इलेक्शन, ये आपने पढ़ा था, ये आप पढ़ चुके हैं। चैलेंजेस दैट द पॉलिटिकल पार्टीज, चैलेंजेस वाले टॉपिक में आपने पढ़ा था कि क्या चैलेंज है, तो उसमें हमने एक चैलेंज पढ़ा था कि भाई पॉलिटिकल पार्टीज इंटरनल इलेक्शंस होल्ड नहीं करती हैं, तो ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी हो जाती है। अगर हमें बड़ा रिफॉर्म लेकर आना है तो इलेक्शन कमीशन को हमें ये बता देना है कि भाई इलेक्शन आप होल्ड करवाइए। ईच पार्टी टू होल्ड इंटरनल इलेक्शंस, उसमें हम ये पढ़ रहे थे कि इंटरनल इलेक्शन होने से क्या होगा। भाई इंटरनल इलेक्शन होने से हर एक मेंबर को एक प्रोफाइल, एक पोजीशन होल्ड करने का मौका मिलेगा, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करने का मौका मिलेगा, उस पार्टी को एक नया फेस वैल्यू मिलेगा। गेटिंग, डायनेस्टिक सक्सेशन नहीं होगा। सबसे बड़ी बात जो हमने डायनेस्टिक सक्सेशन पढ़ा था कि भाई जो कांग्रेस पार्टी में चलता आ रहा है कि एक टाइम से एक ही फैमिली का पर्सन जो है वो प्रेसिडेंटशिप पर है या जो टॉप लीडर है, वो चीज़ नहीं होगी। सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी टू शो हिज और हर कैपेबिलिटीज़। इसी में आप देख सकते हैं इनकम टैक्स फाइल रिटर्न, ये मैंडेट हो जाना। लॉ यहाँ प्रिटेंड कर रहा है बच्चों, लॉ मीन्स लॉ बनाएगा इलेक्शन कमीशन ही, पर किस किस चीज़ों की लॉ बननी चाहिए, दैट इज़ द थिंग विच वी आर डिस्कसिंग इन दिस पॉइंट। कि अपार्ट फ्रॉम इंटरनल इलेक्शंस, अपार्ट फ्रॉम रेगुलेटिंग द इंटरनल अफेयर, कि इंटरनली क्या चल रहा है किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज में, ये इसमें बहुत ज़रूरी एक पॉइंट लिखा है कि मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर शुड बी देयर। मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर आप समझ रहे हैं, एक ऐसा रजिस्टर होगा जिसमें उस पार्टी के सारे फॉलोअर्स, सारे एक्टिव मेंबर्स, कितना डिफ्लेक्शन हो गया, कितना मेंबर है, कितना मेंबर नहीं है, वो सारी डिटेल उसमें रहने वाली है। तो ये जो मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर है, ये जो मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये तभी होगा जब लॉ बनेगी, क्योंकि बिना लॉ के नो पार्टी इज गोइंग टू टेक सच अ ह्यूज एफर्ट्स। दैट इज़ वाई ये यहाँ पे एक अलग पॉइंट में लिखा हुआ है कि भाई लॉ बननी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देयर शुड बी स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस, ये आप क्लास 9 में ऑलरेडी पढ़ के भी आ चुके हैं। ये आपको याद आ जाएगा कि भाई एक कोड ऑफ कंडक्ट है कि ड्यूरिंग एन इलेक्शन नो पार्टी और कैंडिडेट कैन ब्राइब दी वोटर्स टू गेन वोट बैंक। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। और ब्राइब वो करेंगे या मनी का वो इस्तेमाल करेंगे अगर उन्हें स्टेट फंड नहीं करेगा। तो अगर इलेक्शंस में स्टेट फंड कर रहा है, स्टेट फंडिंग हो रही है, तो जो प्रोबेबिलिटी है और चांसेस है मनी और मसल पावर के, स्पेशली मनी पावर के, वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएंगे। ओके, देन नेक्स्ट वी हैव पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थ्रू पिटिशंस, पब्लिसिटी, एगिटेशंस, कि भाई एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल होना ही होना है। ये लोग हैं जो अपनी सोच और समझ से रिफॉर्म ला सकते हैं। सम पार्टीज ब्राइबिंग और सम पार्टीज वॉलेटिंग द कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ द इलेक्शन कमीशन। तो ये पीपल का एगिटेशन होगा, ये पीपल की पब्लिसिटी होगी जो कि उस पर्टिकुलर पार्टी को या उस रिफॉर्म को, उस चीज़ को रोकेगी और एक नया रिफॉर्म, एक नया मोल्ड लेकर आएगी। तो दिस कैन बी डन ओनली व्हेन पीपल इज एक्टिव। तो इफ़ देयर इज समथिंग न्यू विच इज़ टू बी इनबिल्ट, तो वो भी है पीपल का पार्टिसिपेशन ही होगा कि भाई लोग उसको कैसे इन्वॉल्व या इनैक्ट करने वाले हैं। ओके
This was all about the reforms that political parties required to bring. अगर उन्हें अच्छे से डेमोक्रेसी चलाना है, अगर उन्हें अपने चैलेंजेस को ओवरकम करना है, तो ये रिफॉर्म्स, ये मोल्स, ये चेंजेस पॉलिटिकल पार्टीज में किसी ना किसी थ्रू एंड पे, इट्स नॉट ऑलवेज द पॉलिटिकल पार्टी जो अपने आप को रिफॉर्म करेगी, ये पब्लिक पार्टिसिपेशन भी है, इक्वल पब्लिक का पार्टिसिपेशन भी, जिसको आप कहते हैं पीपी, पब्लिक पार्टिसिपेशन, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जब तक पब्लिक एनालिसिस नहीं करेगी, रिफॉर्म्स नहीं आएंगे, पॉलिटिकल पार्टीज को पता ही नहीं चलेगा वेयर दे आर गोइंग रॉन्ग, अगर पीपल चुपचाप उनकी मनी और मसल पावर को इन्जॉय करेंगे. ऑल्सो ये इलेक्शन कमीशन की भी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो रिफॉर्म्स लाने के लिए लॉज को फ्रेम करें. कौन कौन से लॉज को फ्रेम करें भाई? एक रजिस्टर मेंटेन होना चाहिए, और प्लस इंटरनल इलेक्शंस तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के होल्ड होने चाहिए. इससे डायनेस्टिक सक्सेशन खत्म हो जाएगा. दिस वाज ऑल इन द चैप्टर. ऑल्सो द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज चिल्ड्रन, आर यू गोइंग अहेड विद योर NCERT रीडिंग और नॉट, विच आई ऑलवेज रिकमेंड. ये नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी टॉपिक के NCERT रीडिंग करेंगे, सो दैट साथ में NCERT के जो चीज़ें, जो इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, जो फ्रेम्ड लैंग्वेज है, वो हाथों हाथ कवर होती रहे. यू नीड टू नो कि व्हाट आर द कीवर्ड्स इन द NCERT दैट यू नीड टू एटलीस्ट जस्ट होल्ड इन योर माइंड, कि वो आपके दिमाग में रहने चाहिए कि हाँ, ये वाले पैराग्राफ पे ये वाला पॉइंट था और ये वाली लाइन थी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. CBSE पुट मच एम्फोसिस ऑन NCERT. सो इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, अदरवाइज मुझे पर्सनली भी पिंग कर सकते हैं मेरे स्टूडेंट्स. बाकी जिन भी स्टूडेंट्स को जो देख रहे हैं, जो व्यूअर्स हैं, उनको भी कोई प्रॉब्लम है, they can just pen them down in the content in the comment box. डेफिनेटली इस पे काम किया जाएगा, और काम बहुत सारी चीज़ों पर चल रहा है. विल इम्प्रूव डे बाई डे. So this is all on EduFly. We'll meet in the next lecture.